हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज है 30 जून 2024। चलिए आज के करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं ला रही हूँ आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो, क्योंकि संडे का दिन है और संडे को वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, जिससे आप पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स रिवाइज करने का एक ही अच्छा तरीका है इसे बार बार रिवाइज करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने लिया है 23 जून से लेके 29 जून तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की कम टाइम की करंट अफेयर्स की वीडियो आपको हर दिन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? इसका आंसर है भारतीय वायुसेना। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? इसका आंसर है चिनाब नदी पर। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया? इसका आंसर है पंजाब। हाल ही में भारत अपना डीप सी मिशन लॉन्च करने वाला कौनसा देश बना? इसका आंसर है छठा। हाल ही में कितने विजेताओं को कावली पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है 8। 8 लोगों को खगोल भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान और नैनो विज्ञान में उनके योगदान के लिए कावली पुरस्कार 2024 मिला। कावली पुरस्कार नॉर्वेजियन अमेरिकी व्यवसायी और परोपकारी फ्रेड कावली के सम्मान में दिया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है डेविड चारबोन्यू और सारा सीगर को। नैनो विज्ञान के क्षेत्र में रॉबर्ट लैंगर, आर्मंड पॉल, अलीविसा टोस और चार्ड मिर्किन। न्यूरोसाइंस में नैन्सी कन्विसर, वेनरिक फ्रीवाल्ड और डोरिस साउ को पुरस्कार राशि $1 मिलियन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता? इसका आंसर है गुजरात। हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 19 जून। इस वर्ष की थीम होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली है। हाल ही में किसने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। फिच रेटिंग्स ने भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 7% से बढ़ाकर कितना किया? इसका आंसर है 7.2%। हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने? इसका आंसर है विराट कोहली। हाल ही में कहां पर बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ? इसका आंसर है जर्मनी। जर्मनी के बॉन शहर में बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ। UNFCCC सहायक निकायों का 60वां सत्र होता है। इसे बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य जलवायु कार्रवाई से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटकर COP29 का मार्ग प्रशस्त करना है। COP29 शिखर सम्मेलन इस वर्ष के अंत में बाकू अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून को अपनाया है? इसका आंसर है EU। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 21 जून। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 से 21 जून को योग दिवस मनाना शुरू किया। 2024 की थीम योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट है। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 20 जून। इस वर्ष की थीम फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा है? इसका आंसर है थाईलैंड। हाल ही में किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप के थाई बोल्ट सैटेलाइट ने पृथ्वी के 15,000 चक्कर पूरे किए? इसका आंसर है ध्रुव स्पेस। ध्रुव स्पेस की स्थापना 2012 में की गई थी। संस्थापक का नाम है संजय नेकांती, कृष्णा तेजा पेनामाकुरु, अभय एगुर और चैतन्य डोरा सुपु रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फिल्म निर्माता को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है विनोद गनात्रा। किस वन्यजीव फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है सुवैया नलामुथु। हाल ही में 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आंसर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर है 63वें स्थान पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी की। इस सूचकांक में पहला स्थान स्वीडन का है, दूसरा स्थान डेनमार्क का, तीसरा स्थान फिनलैंड का, 20वां स्थान चीन का और भारत को इस सूचकांक में 63वां स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय सेना बल ने अपना पहला अत्याधुनिक स्किन बैंक खोला? इसका आंसर है भारतीय सेना। इसका उद्देश्य कर्मियों और उनके परिवारों के पास सबसे उन्नत त्वचा प्रतिस्थापन उपचारों तक पहुंच प्रदान करना है। ये 3 प्रकार के रोगियों को त्वचा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
इनमें शामिल है घरेलू या विस्फोटक आग दुर्घटना, दूसरा है बिजली की घटना, केरोसिन वार्मर से होने वाली चोटें जो जवान और अधिकारी उच्च ऊंचाई पर खुद को गर्म रखने के लिए उपयोग करते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। हाल ही में भारत के कितने बंदरगाहों को विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में शामिल किया गया? इसका आंसर है 9। कार्यक्षमता के आधार पर विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत में शीर्ष पर तथा विश्व में 18वें स्थान पर है। 9 भारतीय बंदरगाह हैं। विशाखापत्तनम 18वें स्थान पे, मुंद्रा 27वें स्थान पे, पीपावाव 41वें स्थान पे, कामराजार 47वें स्थान पे, कोचीन 63वें स्थान पे, हजीरा 68वें स्थान पे, कृष्णापट्टनम 71वें स्थान पे, चेन्नई 80वें स्थान पे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 96वें स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार किस देश में परमाणु भंडारों की संख्या सबसे अधिक है? इसका आंसर है रूस। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है। दुनिया में कुल 9 परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। रूस के पास 4380 हथियार हैं। दूसरे स्थान पे है अमेरिका 3708 हथियार। तीसरे स्थान पे चीन 500 हथियार। इसके बाद है फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, भारत 172, पाकिस्तान 170, इजराइल 90, उत्तर कोरिया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी? इसका आंसर है एनवीडिया। दुनिया के सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनियों के नाम है। पहले स्थान पे एनवीडिया, दूसरे स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे स्थान पे एप्पल। एनवीडिया अमेरिका की सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है जो डाटा साइंस और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के साथ साथ मोबाइल कंप्यूटिंग और ऑटोमोटिव बाजार के लिए चिप इकाइयों पर सिस्टम डिज़ाइन और आपूर्ति करती है। एनवीडिया की स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और सीईओ जेनसेन हुआंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के कितने प्रतिशत आरक्षण कानून को रद्द किया? इसका आंसर है 65%। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के उस कानून को रद्द कर दिया जिसमें आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। 76वें संविधान संशोधन के बाद से देश भर में अधिकतम 50% तक आरक्षण का प्रावधान लागू है, लेकिन बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराने के बाद इसे बढ़ाकर 65% तक कर दिया था, जिसमें ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण जोड़ने पर कुल आरक्षण 75% हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक। इसके आयोजक केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद और एस व्यास विश्वविद्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। इसमें इसरो, आईआईटी दिल्ली और अन्य के मुख्य वक्ताओं ने अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए योग के एकीकरण पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्सर के 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका आंसर है मुंबई। इस रिपोर्ट में व्यक्तिगत देखभाल, ऊर्जा उपयोगिताएं, परिवहन और आवास की लागत का आकलन किया गया है। विश्व के 3 सबसे महंगे शहर हैं हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख। भारत के 3 सबसे महंगे शहर हैं 136वें स्थान पे मुंबई, 164वें स्थान पे दिल्ली और 189वें स्थान पे चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला भ्रूण रक्त आदान किया? इसका आंसर है एम्स, दिल्ली। हाल ही में भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए एडीबी द्वारा कितने का ऋण स्वीकार किया गया? इसका आंसर है 170 मिलियन। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है और अध्यक्ष मसात्सुगु अस्कावा है। सदस्य देशों की संख्या 68 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 23 जून। इस वर्ष की थीम फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड ग्लोबल चैलेंजेस अ पब्लिक सेक्टर पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया? इसका आंसर है लद्दाख। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एफडीआई प्राप्त करने में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 15वें। हाल ही में वधावन बंदरगाह का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए कितने भारतीय संग्रहालय को चुना? इसका आंसर है 1। यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए दुनिया के कुल 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों को चुना, जिसमें से एक भारत में भी है। संग्रहालय का नाम है स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय। ये गुजरात के भुज में स्थित है।
यूनेस्को की तरफ से 2015 से हर साल ये अवार्ड आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के लिए दिया जाता है। स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय 2001 में कच्छ और भुज में भूकंप से जान गंवाने वाले 12,932 लोगों की याद में बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अगस्त 2022 को इस म्यूजियम का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कनाडा ने किस देश के IRGC सैन्य बल को आतंकवादी संगठन घोषित किया? इसका आंसर है ईरान। हाल ही में किस इंस्टीट्यूट छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती? इसका आंसर है IIT दिल्ली। भारत 2036 ओलंपिक की दावेदारी के तहत किस खेल को शामिल करेगा? इसका आंसर है खो खो, कबड्डी, योग, शतरंज, T20 क्रिकेट और स्क्वैश। हाल ही में किस फिल्म ने 18वें MIFF 2024 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता? इसका आंसर है गोल्डन थ्रेड। हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 21 जून। इस वर्ष की थीम हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन इनहैंसिंग सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन मैरीन एक्टिविटीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की? इसका आंसर है बांग्लादेश। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान कहाँ है? इसका आंसर है हैदराबाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है। NIIMH ऐसा सम्मान पाने वाला तीसरा भारतीय संस्थान बन गया है। पहला आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर है, दूसरा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली। हाल ही में कहाँ 20 वर्ष बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव हुए? इसका आंसर है नागालैंड। कौन सा राज्य दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने जा रहा है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका आंसर है ओडिशा। हाल ही में जारी पेपर लीक विरोधी कानून के तहत अधिकतम कितने वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान है? इसका आंसर है 10 वर्ष। केंद्र सरकार ने 21 जून 2024 को पेपर लीक विरोधी कानून लागू किया। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया जाएगा? इसका आंसर है झारखंड। कोयला मंत्रालय ने झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता ब्लॉक में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की। कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यहाँ कोयले को मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस में बदला जाएगा। हाल ही में कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 24 जून। इस वर्ष की थीम समावेश को प्रेरित करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? इसका आंसर है श्रीजा अकुला। हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है मैक्स वर्स्टेपेन। भारत के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 4 अधिकारियों ने 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में कुल कितने पदक जीते? इसका आंसर है 32। कौन सा शहर यूनेस्को की सूची के अनुसार भारत का पहला साहित्य शहर बना? इसका आंसर है कोझिकोड। हाल ही में नासा ने पहली बार कहाँ एटेको पॉइंट चट्टान की खोज की? इसका आंसर है मंगल। हाल ही में पुस्तक अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल का विमोचन किया गया। बताएं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है अल्पना किलावाला। बताएं कि हाल ही में किस तिथि को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ जो 3 जुलाई 2024 तक चलेगा? इसका आंसर है 24 जून 2024। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 23 जून। जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक किसे बनाया गया? इसका आंसर है प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। NTA के पूर्व महानिदेशक सुभाष कुमार सिंह को परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विवाद के बीच 22 जून 2024 को पद से हटा दिया गया। किस राज्य में पौधे की एक नई प्रजाति पेट्रोकॉस्मिया अरुणाचलेंस की खोज की गई है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया? इसका आंसर है श्रीनगर। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया? इसका आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में राज्यसभा में सदन का नया नेता किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है जगत प्रकाश नड्डा। जून 2024 में किस केंद्रीय मंत्री ने वन वीक वन थीम अभियान शुरू किया? इसका आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 25 जून। यह विशेष दिन 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में भारत के सबसे बड़े सामान्य बीमाकर्ता न्यू इंडिया एश्योरेंस का CMD किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है गिरिजा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर है JP नड्डा। हाल ही में SBI ने 2024-25 में कितनी शाखाएं खोलने की घोषणा की है? इसका आंसर है 400। भारतीय सेना ने कहां पर स्थित खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोला? इसका आंसर है लद्दाख। हाल ही में केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव पारित किया? इसका आंसर है केरलम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई? इसका आंसर है दिल्ली। हाल ही में 53वीं GST परिषद की बैठक में भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को दी जाने वाली सेवाओं पर कितने प्रतिशत GST लगाया गया? इसका आंसर है 0%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं लगेगा। इन सेवाओं में प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम की सुविधा और बैटरी से चलने वाली कार सेवाएं शामिल है। GST परिषद ने सभी स्टील, लोहा और एल्यूमीनियम दूध के डिब्बों पर 12% एक समान GST दर की सिफारिश की। बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण को अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जहरीली शराब पीने से कम 38 लोगों की मौत हो गई? इसका आंसर है तमिलनाडु। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया में सुधार के लिए गठित 7 सदस्यीय पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है के राधाकृष्णन। इस वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये वीडियो अगर आप सभी को हेल्पफुल लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के कम टाइम की करंट अफेयर्स की वीडियो आपको हर दिन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को थैंक यू।